दोस्तों कल बहुत सारे गेम्स देखने को मिले और हर एक गेम कुछ ना कुछ स्टोरी बयां कर रही थी। देखें, फ्रॉम आर्सेनल टू लिवरपूल टू चेल्सी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड वर्सेस विला रियल, विच वाज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फॉर ऑल द रियल मैड्रिड सपोर्टर्स, बिकॉज फिर से जो है वो भाई टॉकिंग पॉइंट ये क्यों बन रही है कि रेड कार्ड नहीं होना था, पेनाल्टी नहीं होनी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले काफ़ी खुश हो गए हैं, फाइनली अ विक्ट्री अगेंस्ट सनडरलैंड, और वहाँ पे कुछ टॉकिंग पॉइंट्स है। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल, कुछ लोग बोल रहे हैं हाथी फिर से पेड़ में चढ़ गया है, ये गिरेगा। प्लस भाई साहब लिवरपूल कैसे फंबल कर रही है अगेंस्ट चेल्सी। पूरी कहानी भाई कि कल आपको क्या पिक्चर देखने को मिली फुटबॉल में, हर एक पिक्चर का छुटकू मुटकू सा रिव्यू आज के सामने आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्लस दोस्तों आज जो है वो शाम को बार्सिलोना का भी मैच है भैया, और अर्ली है मैच, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 7 साढ़े 7 ऐसे कुछ बजे जो है भाई मैच अपन को देखने को मिलेगा। मैं आपके सामने लाइव प्रस्तुत रहूँगा वॉच अलॉन्ग के लिए। प्लीज़ दोस्तों ज्वाइन करिएगा हमारे वॉच अलॉन्ग को। हमारे वॉच अलॉन्ग में बहुत गरीबी रहती है, लेकिन उस गरीबी को आप ही मिटा सकते हैं भाई साहब। हमारे वॉच अलॉन्ग को ज्वाइन करके खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल करेंगे। तो आज शाम को वॉच अलॉन्ग में आपसे मैं मिलता हूँ लाइव। बाकी दोस्तों लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले बड़े भाई लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर लीग। देखें दोस्तों, टॉटनहम का गेम अपन को सबसे पहले बड़ा देखने को मिला। अरे जी भाई आप टॉटनहम से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बिकॉज टॉटनहम कमाल कर रही है बड़े भाई। टॉटनहम वर्सेस लीड्स भाई साहब 2-0 टॉटनहम जो है 2-1 सॉरी टॉटनहम जो है वो जीतती है। कुडूस का गोल देखने को मिला, मैथस्टेल का गोल देखने को मिला। मैथस्टेल का गोल काफ़ी कमाल का, कुडूस का गोल काफ़ी कमाल का। कुडूस जा करके अपना कमाल का वही सेलिब्रेशन करते हैं, जा करके बेंच वगैरह में बैठ जाते हैं। एंड भाई टॉटनहम में फ्रैंक साहब काफ़ी कमाल जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो एक मेरी वो थी क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन, वाइल्ड प्रिडिक्शन की टॉटनहम काफ़ी अच्छा फिनिश करेगी इस सीजन, वो सही होते नजर आ रहा है भाई। दे आर थर्ड ऑन द टेबल एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। बट दी ओनली फेयर मैं बोलूँगा क्रिटिसिज्म जो स्पर्स को मिल सकती है इस सीजन, और वो है कि भाई आपने ना ऐसा कोई बड़ी टीम को अभी तक फेस नहीं किया है। लाइक ठीक है आपने जो है भाई मैन सिटी को हराया है, देयर्स दैट आई गिव यू दैट, बट उससे पहले अगर आप देखो प्रीमियर लीग में भी भाई ऐसा कुछ बहुत बड़ी टीम को उन्होंने फेस नहीं किया है। रफ जो है वो भाई गेम प्ले रहा है। लाइक वुल्व्स के खिलाफ 1-1, ब्राइटन के खिलाफ 2-2, एंड देन विलारियल के खिलाफ आप जो है वो भाई चैंपियंस लीग में 1-0 निकल करके आ जाते हो। वेस्ट हैम को आपने 3-0 हराया था, बॉर्नमथ के जो है वो आपने 1-0 हराया था, उसके पहले जो है वो आपने मैन सिटी को 2-0 हराया था, बर्नली को 3-0 हराया था। तो अभी आपने दी लाइक्स ऑफ आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, इनसे जो है वो भाई मीटअप नहीं करी है। एंड मैन सिटी तो तुम लोग जान ही रहे हो स्पोर्ट्स से हारते ही हैं हर सीजन, उनके लिए जो है वो भाई दही भात है मैन सिटी। सो वही है एक फेयर क्रिटिसिज्म वाली पॉइंट। मतलब अब मेरा काम है भाई निटपिक करना कि जो आपके बड़े मैचेस हैं ना, जैसे जो आर्सेनल वाला गेम है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम है, ये सब आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे। तो क्या स्पर्स के टायर में तब तक हवा बची रहेगी, ये चीज़ अपन को देखनी है। लेकिन फ्रैंक साहब कमाल का काम कर रहे हैं। राइट नाउ दे आर थर्ड ऑन द टेबल एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। पहला गेम 2-1 लीड्स वर्सेस स्पर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब द सेकंड गेम इन दैट इज आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम, जहाँ पे 2-0 जो है वो आर्सेनल निकाल करके ले आती है अपना गेम। एंड भाई साहब 2 गोल्स अपन को देखने को मिले। एक साका का पेनाल्टी था, एक डेक्लन राइस का जो है वो भाई गोल था। डेक्लन राइस स्कोरिंग अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब, भाई साहब वो चीज़ अपन को देखने को मिली। एंड इस गेम के बाद भाई साहब जो है वो आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल बढ़ गई, थैंक्स टू लिवरपूल लूजिंग टू चेल्सी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस गेम पर्टिकुलरली, आर्टेटा का ये 300वां गेम था, लाइक 300th गेम फॉर आर्टेटा। एंड जब तुम उसके विन्स, ड्रॉस एंड लॉसेस वाला ये जो देखते हो ना, वो देख करके समझ में आता है कि हाँ भाई ही इज़ कुकिंग समथिंग, ही इज़ डूइंग समथिंग। बिकॉज आई बिलीव देखो आर्सेनल का प्रोजेक्ट जो है वो भाई हमेशा लंबा रहा है। ऐसा नहीं था कि भाई ही वॉज देयर ओनली फॉर 1 सीजन 2 सीजन फ्लूक, कि भाई वो कुछ कमाल आपको करके दिखा देगा। सीजन बाय सीजन उसने अपनी टीम को बनाई है, अपना जो है वो भाई आप कह सकते हो डीएनए छापा है आर्सेनल के ऊपर, और वो अब जो है वो निखर करके आ रहा है। पिछले कुछ सीजन्स में वो हमेशा टॉप में बैठे रहते थे लंबे समय तक, और फिर जो है वो अचानक से फॉल होते थे, सेकंड फिनिश कर जाते थे, एंड एवरीबडी अरे यार जीत सकते थे। बट इस सीजन दे आर वेरी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी मच पॉजिटिव। आई कैन सी दैट पॉजिटिवनेस इन आर्सेनल के जो है वो भाई फैन बेस की, भाई इस बार हम प्रीमियर लीग जीत के दिखाएंगे, वी आर दी फेवरेट्स फॉर प्रीमियर लीग एंड यूएफए चैंपियंस लीग। आई मीन ओके, आई डू अंडरस्टैंड आपका जो है वो पॉइंट, बिकॉज आपकी डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। लास्ट के 10 गेम्स में यू हैव ओनली कंसीडर्ड भैया 3 गोल्स। तो इन सब चीज़ों को मैं जब देखता हूँ कि भाई दी दे आर स्कोरिंग गोल्स, दे आर नॉट कंसीडिंग गोल्स, एंड बैन से अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इन दी गेम, तो मुझे लगता है कि यस आर्सेनल कैन डू समथिंग, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्योंकि स्टार्ट इनका काफ़ी अच्छा रहा है। जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं जो हमेशा टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं, जैसे लिवरपूल, अभी देखो उनकी स्कूटी की हवा जो है वो निकलती हुई नजर
नज़र आ रही है। आप बात कर लीजिए मैनचेस्टर सिटी की, स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अभी जो है वो भाई उन्होंने आप कह सकते अपना पंचर को बनवा लिया है और अब उनकी स्कूटी ठीक रफ्तार पकड़ रही है। और अब फिर बात कर लीजिए आर्सेनल की, तो उनकी स्टार्ट भी अमेजिंग रही है और अभी चल भी अमेजिंग रहे हैं। लेकिन बस बात ये है कि एज मच एस आई वॉन्ट टू सपोर्ट आर्सेनल, आई वॉन्ट टू से कि हाँ भाई आर्सेनल बहुत अच्छा करेगी, हिस्ट्री नहीं साथ देती है यार इनका, हिस्ट्री नहीं साथ दे रही ना, हिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही है। हर सीज़न का कहानी ये है भैया, ये यू नो व्हाट, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे, दिसंबर तक टॉप ऑफ द टेबल जाएंगे, फिर आएगा विंटर विंडो जहाँ पे सामने के इधर उधर टीम्स जो है वो आए बाएँ ट्रांसफर्स कर लेंगी, और फिर जो है वो भाई आर्सेनल की स्कूटी की हवा जो है वो धीरे धीरे निकलने लगती है और वो फर्स्ट से जो है वो ऐसे ड्रॉप होने लगेंगे, और दी लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, लाइक्स ऑफ लिवरपूल जो पूरे सीजन में ग्रो होते हुए नजर आते हैं, वो ये आर्सेनल ऐसे जा रही है और मैन सिटी जो है वो ऊपर आ जाती है, ये लिवरपूल ऐसे आ जाती है। तो ये एक जो है वो भाई प्रॉब्लम मुझे आर्सेनल के साथ लगता है। देखते हैं कब तक सस्टेन कर पाते हैं, और इसीलिए ये जो मीम्स बन रहे हैं ना कि हाथी जो है वो भाई ऑन द टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गया है, ऐसा लगता है कि ये हाथी गिरेगा ही गिरेगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू नो कि वो गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ, क्योंकि हिस्ट्री नहीं सपोर्ट करती है, बट आई रियली होप सो दैट हिस्ट्री इस बार सपोर्ट करे। बिकॉज देखो यार, लिवरपूल ट्रॉफी जीत जाती है, मैन सिटी जीत जाती है, आर्सेनल को भी जिता दो, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन काम ऐसे नहीं होता है ना बड़े भाई, काम होता है मैच खेलने से, और मैच तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी खेला कल सनडरलैंड के खिलाफ, एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो भाई विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज I believe that the fans deserved it. I believe that Ruben Amorim deserved it. I believe that everybody deserved it. The players deserved it because काफ़ी एक नेगेटिव सा माहौल था एट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप में एंड फैन बेस में, एंड बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक दे आर यू नो ऑप्टिमिस्टिक टू फेस भैया लिवरपूल, एंड दैट इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्टेड फ्रॉम माई हार्ट फॉर ऑल दी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स, पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है वो भाई कैंप। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज देखें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो अराउंड दी क्लब सराउंड कर रही थी, रूबन एमोरिम को सैक कर दो, प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, बट द थिंग हियर इज दैट एवरीबडी न्यू कि भाई दीज आर रियली यू नो आप कह सकते हो गुड बंच ऑफ प्लेयर्स। लाइक आप जब देखते हो एम्बुएमो को, आप देखते हो सेस्को को, सेस्को वॉज वन ऑफ द यू नो मैं कहूँगा मोस्ट लव्ड स्ट्राइकर कि भाई हमारे क्लब आ जाए, हमारे क्लब आ जाए, ठीक है। फिर आप देखते हो भैया डिलिक्ट के हुए, आप देखते हो डिलिक्ट को देखते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जब मैं इस स्क्वाड को देखता हूँ, ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस, नो मैटर हाउ मच ही यू नो इरिटेट्स यू ऑन दी फील्ड, अपने जो है वो भाई रोने जान रहे हो रोने से, ठीक है, लेकिन स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो जब तुम ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड देखते हो ना, तुम देखते हो कि हाँ यार दीज आर वेरी गुड बंच ऑफ प्लेयर्स, जब इनको साथ में अच्छे तरीके से टेक्टिकली बैठाया जाएगा ना ऑन दी पिच, तो फिर जो है वो दे विल श्योरली शाइन, एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिली कल फाइनली रूबन एमोरिम ने थोड़ा सा अपने टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स करे, अपने लाइनअप में जो है वो भाई टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स थे, मतलब मिडफील्ड 3 लोगों का उसने खिलाया, विच आई बिलीव भाई साहब वॉज वेरी मच नीडेड, एंड वो चीज़ अपन को जो है वो देखने को मिली। एक गोल जो है वो भाई मेसन माउंट ने मारा जो काफ़ी इंजरी के बाद जो है वो भाई आए, और ऑल्सो भाई एक गोल सेस्को ने मारा जो आई बिलीव भाई सेस्को डिजर्व्ड यू नो व्हाट दैट गोल, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिली, एंड बोथ ऑफ द गोल्स वर रियली वेरी गुड। द फर्स्ट गोल फ्रॉम मेसन माउंट इट वाज अ टीम गोल, द सेकंड गोल फ्रॉम सेस्को वाज एन हेडर। सो भाई काफ़ी अच्छा जो है भाई परफॉर्मेंस यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखने को मिला। वंस अगेन मोर पावर टू रूबन एमोरिम भाई, आई बिलीव दैट ही इज़ अ वेरी गुड कोच, वंस ही गेट्स हिज थिंग्स राइट भाई ही विल श्योरली शाइन, एंड दिस बंच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स दे विल भाई साहब श्योरली शाइन। एंड ऑब्वियसली ये एकदम मतलब बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं लेमन्स के बारे में ना बात करूँ, बिकॉज भाई साहब लेमन्स वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेयर कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, फैंस के लिए, बिकॉज फाइनली दे विटनेस्ड एक गोलकीपर जो भैया कमांड ले रहा है बॉक्स में, जो क्रॉसेस को क्लियर कर रहा है, जिसके में गूदा नज़र आ रहा है भाई साहब, यू नो व्हाट, जिसके अंदर डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, जिसके अंदर एक लीडरशिप नज़र आ रही है कि वो बैक लाइन को मेंटेन भी कर सकता है। तो भैया लेमन्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साइनिंग है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई बिलीव भाई साहब लेमन्स इनको जो है वो भाई अच्छे जो है वो मैं बोलूँगा स्टेज में पहुंचवा सकता है, बिकॉज गोलकीपर्स ही डिसाइड करते हैं कि अब लीग में आप जो है वो भाई कोई भी कंपटीशन में कहाँ फिनिश कर रहे हो, ये आप जितनी जल्द समझ जाओ उतना अच्छा होगा आपके लिए। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम, एंड दैट वाज द बिगेस्ट गेम ऑफ भाई साहब कल, और वो था चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल हारती अपना गेम अगेंस्ट चेल्सी 2-1, एंड एवरीबडी इज भाई साहब पिकिंग ऑन लिवरपूल, बिकॉज एवरीबडी भाई साहब नाउ इज अंडरस्टैंडिंग कि ये जो लिवरपूल का अपन को स्टार्ट ऑफ द सीजन लगातार गेम्स जीतना नजर आया, लेट गोल्स देखने को नजर आया, वो जो है वो भाई फ्लूक था, वो भाई इक्का दुक्का
हो जाता था, बट अब जो है वो भाई लिवरपूल की गलतियाँ एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि मोहम्मद साला जिस गेम में नहीं चलेंगे आप नहीं चलते हुए नजर आओगे। फ्लोरियन विर्ट्स हाँ उस वो आया तो भाई साहब कहानी जो है वो थोड़ी सी ठीक नज़र आई सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, बट उसके पहले लिवरपूल वॉज कम्प्लीटली ऑफ, वो 2-4 पासेस भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। एंड चेल्सी में मैरिस का काफ़ी कमाल का जो है वो भाई काम करते हुए नज़र आता है व्हेन इट कम्स टू बैक फिक्चर्स। लाइक अभी जो है वो चेल्सी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रही थी, ड्रॉप इन दी फॉर्म नज़र आ रहा था, बट जब तुम बड़े गेम्स मैरिस्का के सामने करते हो ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद दिस मैन। भाई साहब वो पीएसजी के खिलाफ वाला गेम देख लो या तुम ये वाला गेम देख लो, उसने जो है वो भाई हर एक चीज़ को जो एकदम टाइट पहुंचाई, अपनी डिफेंस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट किया। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव जो है वो भाई गेम मेरे को चेल्सी की तरफ से देखने को मिला। एंड देन भाई दी गोल्स वर ऑल्सो अमेजिंग, काइसाडो का लंबा गोल, एस्तावो का जो है वो भाई लेट गोल तुम कह लो, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। बट वही है यार, थोड़ा सा देखो you know what, at the same time you can say that the fans are you know very reactionary. what if ये गेम एंड हो जाता ड्रॉ में, एस्तावियो जो है वो भाई गोल नहीं मारते एट दी एंड, ठीक है 96 मिनट में ही स्कोर्ड दी गोल, अगर वो गोल नहीं पड़ता तो 1-1 ड्रॉ हो जाता, तो शायद फैंस इतने जो है वो भाई रिएक्शनरी नहीं होते। बट दी क्रिटिसिज्म इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्कोर लाइन, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द क्रिटिसिज्म हियर इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्कोर लाइन कि यू नो वॉट लिवरपूल 2-1 हार गई चेल्सी से। द क्रिटिसिज्म इज बिकॉज लिवरपूल गॉट एक्सपोज्ड थोड़ा सा, कि ये जो हमारे विन्स थे वो कहीं ना कहीं फ्लूक थे, वो कहीं ना कहीं भाई साहब बाय लक आ रहे थे। एज अ सिस्टम भाई साहब जब कोई यू नो स्पेसिफिक प्लेयर्स नहीं चलते हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। डिफेंसिवली वी आर नॉट गुड, अटैकिंग वाइज भाई मोहम्मद साला को शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम द राइट बैक। एंड देन भाई साहब यू नो व्हाट, आप सिमिलर स्पेसेस में बहुत सारे साइनिंग्स कर लियो विच आर नॉट हेल्पिंग यू, एंड फ्लोरियन विर्ट्स इज नॉट भाई साहब यू नो प्लेइंग उस लेवल का जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन में ये इंटरनेशनल ब्रेक आया है फॉर प्रीमियर लीग पर्टिकुलरली आई शुड से, बिकॉज अब जो अगले गेम्स अपन को देखने को मिलेंगे उसमें बड़ा गेम भैया लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहेगी टू बिल्ड फ्रॉम दिस यू नो व्हाट विन अगेंस्ट सनडरलैंड, एंड लिवरपूल चाहेगी भाई साहब टू असेस कि वेयर दे आर रॉन्ग, बिकॉज 3 लगातार लॉसेस हो गए हैं अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, अगेंस्ट गालाटासराय एंड देन नाउ अगेंस्ट भाई साहब चेल्सी। सो 3 लगातार लॉसेस के बाद इस इंटरनेशनल ब्रेक में लिवरपूल के जो है वो भाई मैनेजमेंट वुड लाइक टू सेट डाउन असेस वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग एंड भाई साहब इम्प्रूव ऑन दैट बिट। बट द डाउन साइड ऑफ दिस इज दैट आपको इम्प्रूव करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज एज सुन एज द इंटरनेशनल विंडो भाई साहब विल स्टॉप, आपका तुरंत गेम है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल देखने में, बिकॉज देयर what will happen is they'll try to भाई you know build from that win and they will try to भाई साहब you know what improve from their losses. So मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ फॉर द इंटरनेशनल ब्रेक टू बी ओवर एंड वॉच प्रीमियर लीग वंस अगेन कि what will happen. Let's see what will happen in the Manchester United versus Liverpool वाला गेम. Now let's talk about भाई साहब some other games as well. अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा you know हो गया, काफ़ी ज़्यादा बात कर लिए अपन, बट yes let's talk about भाई साहब you know what आपका जो है वह बुंडेसलीगा थोड़ा सा बात करूँगा, बिकॉज भाई साहब ये गेम मैंने देखा बायर्न वर्सेस फ्रैंकफर्ट। भाई तुम बुंडेसलीगा नहीं देख रहे हो, यू आर मिसिंग अ लॉट, आई शुड से दिस, बिकॉज द फैंस आर सो फकिंग अमेजिंग भाई। ऐसा इन्वायरमेंट भाई स्टेडियम्स में मेरे को नहीं देखने को मिलता है इधर उधर। आई डोंट नो इफ दिस देयर सम सेटिंग जो बुंडेसलीगा के ब्रॉडकास्टर्स करते हैं विद द स्टेडियम्स एंड यू नो व्हाट माइक वगैरह प्लेस कर देते हैं। भाई द इन्वायरमेंट इज जस्ट क्रेजी इन जर्मनी। मैं जितना बुंडेसलीगा देख रहा हूँ मुझे प्यार हो रहा है बुंडेसलीगा से। एंड भाई साहब बुंडेसलीगा में एक ही टीम है जो बुंड करती है, वो है भाई बायर्न। एंड भाई साहब बायर्न ने जो है वो भाई हैरी केन ने गोल मारा, लुइस डियाज 2 गोल मार रहे हैं, दे आर फ्लाइंग भाई, दे आर फ्लाइंग। 10 games भाई down, they have not been beaten, and I believe that they'll win the UCL, they'll win the Bundesliga, and they are looking like you know एक चैम्पियन टीम more and more मैं उनको जब देखता हूँ तो। बट अ सैड पार्ट टू दिस गेम वॉज दैट हैरी केन भाई साहब केम आउट इंजर्ड एंड वो बैंडेज वगैरह लगा रहा था जो है अपने पैर में, एंड ऑल ऑफ दीज इंजरीज टू बिग प्लेयर्स आर हैपनिंग जस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक। लाइक हैरी केन वॉज इंजर्ड, किलियन एम्बापे वॉज इंजर्ड, लमीन यमाल इज इंजर्ड। अब ये माइंड गेम है कि क्या है मुझे नहीं पता भाई, बट येस इंजरीज हो रही है बड़े प्लेयर्स को, तो थोड़ा सा नज़र बना करके रखना पड़ेगा। बट यार बुंडेसलीगा वर्सेस फ्रैंकफर्ट 3-0 अमेजिंग। बट अब बात कर लेते हैं उस बड़े गेम के बारे में जिसके बारे में जो है वो भाई
अनफॉर्चुनेटली हमेशा टॉकिंग पॉइंट बने रहती है। द टॉकिंग पॉइंट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट कि भाई देखें आप एम्बाप्पे कितना अच्छा परफॉर्म किया, देखें आप विनीशियस जूनियर ने 2 गोल मार दिए, 3-1 लोग जो है गेम जीत गए। द टॉकिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट रेफरीज, स्कैंडलस डिसीजंस कि ये देखो गलत हो गया, वो गलत। अरे यार ये ला लीगा में रेफरिंग इतनी गंदी क्यों है, मेरा कहना बस इतना है। लाइक नो हेट टू रियल मैड्रिड बार्सिलोना, भाई ये हर एक गेम में इनका है, मतलब जो ला लीगा देखता है वो जानता है, ठीक है। दे आर नॉट फेवरिंग कोई भी टीम, बट दे आर डूइंग एकदम बुलशिट टाइप का जो है भाई रेफरिंग, ठीक है। तुम जब गेम देखे है ना, द गेम स्टार्टेड रियली वेरी गुड, ठीक है। गोल्स अपन को जो है भाई फ्लाइन होते हुए नजर आए। फर्स्ट गोल वॉज स्कोर्ड बाय विनीशियस जूनियर, इट वॉज अ गुड गोल, अच्छा घुसता है, कट बैक करता है, डिफ्लेक्शन होती है, आई डू अंडरस्टैंड, बट भाई साहब 1-0 एंड देन भाई साहब वी स्टार्टेड टू वॉच स्कैंडलस रेफरिंग। अब इसके चलते होता ही है ना कि क्वेश्चन आ जाता है रियल मैड्रिड के ऊपर, रियल मैड्रिड वालों लोग ये ऐसा करवाते हैं। लेकिन देयर वेर सम क्वेश्चंस जो मैं बोलूँगा कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी था। लाइक देयर वाज अ फाउल ऑन किलियन एम्बाप्पे, जिसमें मार्टिन्स, जिसको एट दी एंड जो है वो भाई रेड कार्ड मिला, वो पकड़ के खींच दिया था किलियन एम्बाप्पे को जब वो किलियन एम्बाप्पे रन बना रहा था, और रेफरी वार ने कुछ भी नहीं देखा था उसको। तो ओवरऑल दी रेफरिंग इज़ वेरी 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 बैड, बट तब क्या बोलोगे उसको। एनीवेज दी सेकंड गोल भाई साहब यू नो व्हाट वाज फ्रॉम विनीशियस जूनियर, जो पेनल्टी के तरीके से अपन को नज़र आया। एंड वेल वॉज इट अ पेनल्टी? वेल आई थिंक इट वॉज। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब आप उस क्लिप को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई इट्स नॉट अ पेनल्टी, कोई भी टच नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही नाटक कर रहा है विनीशियस जूनियर। बट जब तुम उस क्लिप को गौर से देखोगे तो तुम देखोगे भाई सही में पैर लगाया है, घुटना लगाया है, देयर वॉज अ फॉल फ्रॉम विनीशियस जूनियर। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू नो फेस प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर हु मेक्स the most out of these situations, भाई you have to be just careful कि भाई आप ना करो उनको टच, आप ना फालतू का जो है वो उनको जो है वो भाई घुसने की कोशिश करो इन दी बॉक्स। एंड आई बिलीव भाई जितने आपके प्लेयर्स जो है बॉक्स के अंदर रहेंगे उतने आपको जो है पेनल्टीज मिलेंगे। आप ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि आपके प्लेयर्स बॉक्स में रहें, तो आप देखना आपको ज़्यादा पेनल्टीज मिलेंगे ना। एक्जैक्टली रियल मैड्रिड के साथ यही हो रहा है। दे हैव सम प्लेयर्स जो बॉक्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बाप्पे, रोड्रिगो जो उसको कम से चांस मिला है, आर्दा गुलर, यू नो व्हाट। सो दीज आर सम प्लेयर्स जो बॉक्स में हमेशा अपना प्रेजेंस बना करके रखते हैं और उनको पेनल्टीज मिलती है। बट वॉज इट अ पेन? येस इट वॉज अ पेन। मैंने देखा भाई क्लिप को, काफ़ी रोक रोक के पैर में जो है वो भाई हिट था किलियन एम्बाप्पे के, सॉरी विनीशियस जूनियर के, जिसके बाद Vinicius Junior took the penalty. It was quite surprising to me that Kylian Mbappe did not took that penalty, and Vinicius Junior scored that penalty, a very weak penalty I should say. The goalkeeper should have stopped it, but ठीक है, 2-0 जो है वो कहानी रियल मैड्रिड की हो जाती है। देन विलारियल जो है भाई एक गोल मार देती है, एंड विलारियल के उस गोल के बाद विलारियल ऐसा समझ में आया कि हाँ भाई वो कुछ कर सकते हैं। बट इमीडिएटली आफ्टर दैट भाई साहब गोल वी सॉ दैट रेड कार्ड। भाई ओ भाई वाज इट अ रेड? आई डोंट थिंक सो दैट इट वाज अ रेड। इट वाज नॉट अ सेकंड येलो ऑब्वियसली, बट अब रेफरी ने दे दिया भाई, क्या बोलोगे। बहुत सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था। आई बिलीव दैट इट वाज द सॉफ्टेस्ट सेकंड येलो आई हैव एवर सीन इन दी वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। बट मे बी दिस वॉज बिकॉज यू नो वॉट द रेफरी वॉन्ड हिम सेवरल टाइम्स उस जो है वो भाई सेकंड येलो से पहले भी कि भाई मत कर। तो ही शूड 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग, एंड दिस वॉज लाइक कि अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकता भाई, अब आप बहुत ज़्यादा फॉल्स कर रहे हो, दिस इज़ योर येलो। बट ये सही येलो नहीं था भाई देने के लिए। वेरी वेरी सॉफ्ट रेड कार्ड। एंड आफ्टर दैट रेड कार्ड भाई साहब यू नो व्हाट, उनका पूरा जो है वो भाई मोटिवेशन, उनका पूरा गेम ही जो है वो टट्टी हो गया। फिर किलियन एम्बाप्पे ने एक गोल मार दिया तो 3-1 जो है वो भाई कहानी ख़त्म हो जाती है। Kylian Mbappe flying form, Real Madrid flying form. Now all eyes on FC Barcelona to भाई साहब do something आज जो है वो भाई अपने गेम में, and that is against Sevilla जो भाई साहब अवे गेम होगा हमारे लिए। 7:45 गेम स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं लाइव जो है वो भाई बैठ जाऊंगा अराउंड 7, सो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बट हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना, जिसमें लमीन यमाल विल नॉट बी स्टार्टिंग, रैशफोर्ड विल नॉट बी स्टार्टिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट भाई किसको विंग्स में स्टार्ट करेंगे। विल दिस बी जो है वो भाई अ गुड गोल टू भाई ब्रिंग अप रूनी बगदाची, विल सी। बट या रेफरिंग जो है ना वो सुधरनी चाहिए ला लीगा में, ओवर है ना। यही बोल करके मैं ख़त्म करूँगा अपना रिव्यूज़। भाई बहुत लंबा जो है वो भाई रिव्यू का सेशन चला गया, काफ़ी सारे गेम्स के बारे में अपन ने बात कर लिया। अब कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा सा जो मैं आपको बता देता हूँ। संडे यार एंजॉय करके जाओ, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात देखो, हम बात कर लेते हैं भाई बार्सिलोना में टर स्टेगन के बारे में। यस, टर स्टेगन इज वंस अगेन ऑन द रेडार ऑफ मेनी अदर क्लब्स, न्यूकासल, टॉटनहम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल ऑफ दीज क्लब्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन भाई साहब टर स्टेगन। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद टर स्टेगन इन द विंटर विंडो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है प्रोस्पेक्ट होगा।
होगा, बट एज मच एज आई एम हियरिंग भाई टर स्टेगन वांट्स टू स्टे विद एफसी बार्सिलोना, बट आई बिलीव दैट टर स्टेगन के लिए ये काफ़ी क्लियर है कि भाई ही इज़ नंबर 3 गोलकीपर्स की लिस्ट में। फर्स्ट इज भाई साहब जॉन गार्सिया, द सेकंड इज भाई साहब आपका सेजनी एंड द थर्ड इज टर स्टेगन। तो इफ़ ही वांट्स टू भाई साहब रिप्रेजेंट जर्मनी इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप, ही वांट्स भाई कि उसको जो मिले गेम टाइम, और वो गेम टाइम यहाँ पे जो है वो उसको नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी वही चीज़ को समझ जाए काफ़ी अच्छा होगा, उतना ही टर स्टेगन के लिए और उतना ही अच्छा होगा बार्सिलोना के लिए, बिकॉज अगर बार्सिलोना टर स्टेगन को बेच पाई, वेजेस काफ़ी ज़्यादा जो है भाई बच जाएंगे हमारे, विल गेट सम ट्रांसफर फी भी, तो वहाँ पे ये भी बात है। एनीवेज दोस्तों, यही थी आज की वीडियो भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी सारे रिव्यूज़ हो गए। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।